दोस्तों, आज हम यूनिटरी मेथड यानी एकीक विधि के बारे में जानेंगे। यह कक्षा 6 के सिलेबस से लिया गया है। वैसे तो यह कक्षा 4 के सिलेबस से शुरू हो जाता है। यह हमारे व्यावहारिक गणित यानी डेली लाइफ का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम सभी दुकान से सामान लाते हैं। सामान खरीदने से पहले हम सभी एक वस्तु विशेष से संबंधित दुकानदार से जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे एक वस्तु या 1 किलोग्राम वस्तु का मूल्य क्या है, फिर सामान लेते हैं। यही हमारी एकीक विधि या यूनिटरी मेथड है। एकीक विधि वह विधि जिसमें हम पहले एक इकाई का मान निकालते हैं और फिर जितनी इकाइयों का मान निकालने को कहा जाए निकालते हैं। इसे विस्तार से समझने के लिए हम कुछ प्रश्न हल करने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एकता 10 दिन में 3,000 रुपये अर्जित करती है तो 30 दिन में वह कितना अर्जित करेगी। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि एकता 10 दिन में 3,000 रुपये कमा रही है और हमारे से पूछा गया है कि 30 दिन में वह कितना कमाएगी। तो 30 दिन में कितना कमाएगी यह जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि एकता एक दिन में कितना कमाती है। तो पहले हम एक दिन का पता करेंगे, फिर हम 30 दिन का आसानी से बता सकते हैं। देखिए कैसे। एकता 10 दिन में कमाती है 3,000 रुपये, तो एकता एक दिन में कमाएगी। एक दिन में कमाएगी तो कम ही कमाएगी 10 दिन के मुकाबले। तो कम कमाएगी, इसका मतलब हमने इसे डिवाइड करना है। तो 10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल और हमारे पास आ गया एकता जो है एक दिन में 300 रुपये कमाएगी। यहाँ आइडिया लेना हमने कि जब 10 दिन में वो 3,000 रुपये कमा रही है तो एक दिन में कम कमाएगी। तो कम कमाने के लिए मतलब 10 से हम इसे भाग करेंगे। जो संख्या यहाँ लिखी गई होती है उसे भाग करना होता है। तो इस तरह से एकता एक दिन में 300 रुपये कमाएगी। अब हमारे से पूछा गया है कि एकता 30 दिन में कितना कमाएगी, तो उसका मतलब एकता ज़्यादा कमाएगी। तो ज़्यादा कमाएगी तो हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एकता 30 दिनों में कमाएगी। जैसे कि हम बता चुके हैं कि एक दिन से ज़्यादा ही कमाएगी, तो ज़्यादा कमाएगी तो इसका मतलब है 300 गुणा 30 कर दो यहाँ पे। और सिंपल सी गुणा है 1 2 3 0 लगा लीजिए और 3 3 होता है 9, 3 3 जा 9। इस प्रकार एकता 30 दिन में 9,000 रुपये कमाएगी। कितना आसान है, बहुत ही सिंपल है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आनंद भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 पुस्तकों का भार 9 किलोग्राम है, ऐसी 40 पुस्तकों का भार कितना होगा। हमारे पास जो दिया गया है वो 72 पुस्तकों का भार दिया गया है और पूछा गया है 40 पुस्तकों का। सीधी सी बात है कि पहले एक पुस्तक का भार ज्ञात करना पड़ेगा, फिर 40 पुस्तकों का भार अपने आप आ जाएगा, बिल्कुल पहले प्रश्न की तरह। तो ये प्रश्न आपके लिए है। जब आप इसे हल करेंगे तो आप में भी आत्मविश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इसे अपने आप कीजिएगा और आनंद लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है। राजू ने 150 रुपये में 10 पेन और मनीष ने 84 रुपये में 7 पेन खरीदे। ज्ञात कीजिए कि किसने पेन सस्ते खरीदे। तो सस्ते किसने खरीदे, अब हमें कैसे पता चलेगा। हमें पता तभी चलेगा जब हमें एक पेन के मूल्य का पता होगा, क्योंकि ऐसे तो बताया गया है कि 10 पेन 150 रुपये में खरीदे गए हैं और 7 पेन 84 रुपये में खरीदे गए हैं। जब तक एक पेन का पता नहीं लगेगा तब तक हम नहीं बता सकते कि किसने सस्ता पेन खरीदा है। तो इसे हम इस तरह से हल करते हैं। राजू ने 10 पेन खरीदे 150 रुपये में। राजू ने एक पेन खरीदा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 150, क्योंकि 10 पेन का मूल्य 150 है तो एक पेन का तो कम ही होगा। वैसे भी जो संख्या यहाँ लिखी होती है उसे भाग करना होता है, तो उससे हमें एक पेन का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास एक पेन का मूल्य आता है 15 रुपये, यानी राजू ने एक पेन 15 रुपये में खरीदा। अब बात करते हैं कि मनीष ने पेन कितने रुपए में खरीदा होगा। मनीष ने 7 पेन खरीदे 84 रुपये में। मनीष ने एक पेन खरीदा, फिर वही 84/7, तो 12 सत्ते 84 कैंसिल हो गया। 12 7 जा 84 होता है। तो मनीष ने एक पेन 12 रुपये में खरीदा।
तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि किसने पेन सस्ता खरीदा। मनीष ने पेन सस्ता खरीदा, भले ही उसने कम पेन खरीदे हैं लेकिन पैसे भी उसने कम दिए हैं। तो इस प्रकार मनीष ने पेन राजू के मुकाबले सस्ता खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और डिफरेंट लेते हैं। 4 दर्जन केलों का मूल्य 180 रुपये है, तो 90 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। देखिए बात किस तरह से की गई है कि 4 दर्जन केलों का मूल्य 180 रुपये है और पूछा गया है कि 90 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। बिल्कुल डिफरेंट है और ध्यान से देखिएगा। इसे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि 180 रुपये में केले खरीदे जा सकते हैं बराबर है 4 दर्जन। तो हमें मालूम होना चाहिए कि 1 दर्जन में कितनी वस्तु होती हैं। 1 दर्जन में 12 वस्तु होती हैं, तो उसे हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ गया 48 केले। तो 180 रुपये में केले आते हैं 48। 1 रुपये में केले खरीदे जा सकते हैं। तो फिर वही बात कि यहाँ पर है 48 और यहाँ पर था 180। इसको इसके नीचे लिख लेंगे हम। तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे से पूछा गया है कि 90 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। तो 1 रुपये में आते हैं इतने केले, तो 90 रुपये में आएंगे 48/180 मल्टीप्लाई बाई 90, ज़्यादा ही आएंगे। हमने यहाँ पर इसे सॉल्व नहीं किया था क्योंकि हमें मालूम है कि नीचे यहाँ पर जब हम इसे लिखेंगे तो यहाँ पर हमें सुविधा होगी। किस तरह से देखिए, 0 से 0 काट लेंगे और 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 1 9, 9 दूनी 18। तो इस प्रकार हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिख लेंगे यहाँ पर 48/2, फिर से 24 दूने होता है 48, 24 आ गया। इस प्रकार हमारे पास आता है 24, यानी 90 रुपये में हम 24 केले खरीद सकते हैं। आज के वीडियो में हमने यूनिटरी मेथड यानी एकीक विधि के बारे में जाना, जो बहुत ही रोचक है। यह विधि आगे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्नों को हल करेंगे तो बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए उपयोगी होगा। पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।